हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता श्वेता ब्लॉग। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज सोशल मीडिया हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में या फिर रील्स वगैरह में एक ही बात बोला जा रहा है कि सिया अपने घर में पहले ही बता देती कि उसका बॉयफ्रेंड है, या फिर अपने होने वाले हस्बैंड को बता देती कि वो आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुद्दे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। सब लोग लड़की के पीछे पड़े हुए हैं और एक जेंडर स्पेसिफिक रील्स आ रही हैं कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां बुरी होती है, लड़कियां आजकल ये कर रही है, वो कर रही है, संस्कार चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बिना सॉल्यूशन निकाले हम किसी भी चीज को जेंडर स्पेसिफिक बना के छोड़ देते हैं और इससे कुछ मतलब होने वाला नहीं है। होगा ये कि एक ट्रेंड की तरह जब तक ट्रेंड में रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद फिर ये मुद्दा भी गायब हो जाएगा। फिर बारी आएगी एक नई सिया, फिर जन्म लेगी एक नई सिया। तो भाई सबसे पहले प्लीज किसी भी मुद्दे को जेंडर स्पेसिफिक मत बनाओ, क्योंकि आज भी हम उसी इंडिया में रह रहे हैं जहां 3-4 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है। बात अगर हैवानियत की करें तो औरत और मर्द दोनों ही हैवान होते जा रहे हैं। पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। और ये सब सिर्फ हम रील्स बना के, मीम्स बना के सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मतलब डॉरी केस हो चल रहा है। बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब ससुराल वाले ठीक से नहीं रहते हैं। ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो रहा है। पहले भी लड़कियां जला दी जाती थी और आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा समझदार हो चुकी हैं, तो अपने लिए खड़ा होना सीख रही हैं। लेकिन बात वहीं पे वही है, ना कभी किसी को इंसाफ मिलता है और बस कोर्ट के चक्कर काटते रहो और पूरी जिंदगी बस इसी में निकल जाती है। इंडिया में ऐसे हजारों कोर्ट केस हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से चल रहे हैं। ना किसी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस चक्कर काटते रहो, परेशानी रहता ही है, कुछ नहीं हो सकता है। तक हमारे भारत का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सही नहीं होगा। भी तरह के केस में अगर मतलब क्रिमिनल पकड़ा जाए, उसे सजा भी हो जाती है, तो फिर वो तुरंत बेल मिल जाता है, जिसके कारण दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई ठोस सजा नहीं होता है। विक्टिम होते हैं वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। सजा तो मतलब समझो कि आपकी विक्टिम को ही सजा मिलते रहता है हमेशा। सिर्फ रील्स बना के, सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक चीज मुद्दे उठा के कुछ भी नहीं होने वाला है। सजा तो ऐसा होना चाहिए ऐसे लोगों को कि इनकी रूह कांपे। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके कारण कभी कोई ऐसा अगर मेंटेलिटी का सोच रखता या रखती भी है तो वो कांप उठे कि ऐसा करने के बाद मेरा क्या होगा। ऐसे लोगों को 10 साल 12 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तड़पा के मारना चाहिए, ताकि ऐसे जो मेंटेलिटी, ऐसा सोच रखने के लिए सोचते भी है जो, तो वो सोच के कांप जाए कि क्या हो रहा है। ऐसे लोगों का जो छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, और ऐसी औरतों का जो अपने पति के साथ इतना, जो अभी उसका पति हुआ भी नहीं है, उसके साथ इतना मतलब ऐसा इतना बड़ा मतलब कांड कर रही है। उन लड़कों को भी जो डॉरी के लिए मतलब लड़की वालों को इतना परेशान करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की मतलब खुद से भी मर जाना पसंद करती है, इतना कोर्ट का चक्कर काट काट के थक जाती है। ये जो भी अपराध होता आ रहा है, ये होता ही रहेगा जब तक इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होगा। और ये जो लड़कों के बीच भी डर का माहौल बना हुआ है कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है। हर लड़की बुरी नहीं होती है और हर लड़के भी बुरे नहीं होते। जरूरत है कि जहां बुराई है उसको जड़ से खत्म करने की और कड़ी से कड़ी सजा देने की, ताकि कोई भी कभी और कोई सिया पैदा ना हो, हमारे सोसाइटी की लड़कियां भी सुरक्षित रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।